आइए बच्चों, नवोदय की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, गणित की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे यहाँ दिया है गुणनफल 271 गुणित 544 गुणित 967 में इकाई का अंक है। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो राइट हो। ठीक है, तो 271 इन सब में कैसे निकालेंगे कि इकाई अंक क्या हो। तो सबसे पहले हम इसमें इकाई अंक कितना दिया, 1, इसमें 4 और इसमें 7, तो हम इन सबका आपस में गुणा कर देंगे। 1 गुणित 4 गुणित 7, 7 चौक 28 और 28 एकम 28, 28 एकम 28, 28 अब हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखो कि इकाई का अंक कौन सा है, 8 है, तो हमारा राइट आंसर 8 हो जाएगा। सी नंबर का। घातीय रूप 87, 4 किसका 87 जो है 4 का घात है, तो उनका इकाई अंक है। इसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो 7 है, इकाई अंक क्या है हमारा 7 है। 7 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम। ठीक है, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। अब हम इसका आपस में गुना करेंगे। 37 37 49, 49 सत्ते, देखो 49 गुणित 7 करें, 9 सत्ते 63 का 3 के लिए 6, 7 चौक 28 और 6 34। ठीक है, 34 गुणित और एक बार रह गया हमारा 7 का, तो हम 7 का फिर से गुना करेंगे। 7 या 21 का 1 कैरी गया हमारा 2। अब देखो इसमें भी आपको इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक हमारा आ गया 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे का बाद में सॉल्व कर लेना आप लोग। 3207 गुणित 12 गुणित 17 गुणित 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी इकाई का अंक हम आपस में गुना कर लेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, इकाई का अंक 7 2 7 7 7 49 और 49 दूनी कितना होगा, यहाँ फिर से गुना कर लेते हैं। 49 दूनी कितना, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 गुणित कितनी बार गुना करना है, और 3 बार, तो हम फिर से 3 बार गुना करेंगे। 8 8 या 24, 24 का 4 कैरी गया हमारा 2। अब हमको इकाई अंक तो मिल गया है, हम बाकी का गुना बाद में कर लेंगे। तो इकाई का अंक कितना आया 4, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार से हम अगला सवाल हल करेंगे। क्या दिया है इसमें, 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको अंतर पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। 10,170 माइनस 8,369। अब हमने इसको माइनस कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये 0 का मतलब होता है 10 में से 9 माइनस किए। आइए बच्चों, आगे हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 5 सम और संख्याओं का औसत क्या होगा। अब प्रथम 5 सम संख्याएं सभी को पता है, 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, अब इन सबको हम आपस में प्लस कर लेंगे। और 10 और 8 18, 18 18 में 2 जोड़े कितने हो गए, 18 और 2 20 और 6 4 10 30, कितने निकल के आए हमारे 30। अब इसमें कितने पूछा है, 5 सम संख्या है, तो हम बटे में 5, अब इसको हम काट देंगे। 5 6 30, तो कितना ना आंसर निकल के आ गया हमारा 6। कितना आंसर निकल के आया हमारा 6, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप सभी को पता है 9 बार 4 बार 9। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 बार 0। योगफल पूछा है, योगफल जहाँ भी पूछा जाएगा वहाँ क्या करना है, हमको प्लस करना है। तो प्लस करेंगे 9 का 9 9 9 और 9 और 1 10। ठीक है, 10,999। अब देखो इसमें कहाँ लिखा है 10,999 विल बी राइट आंसर। उसी प्रकार से प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 3 5 और 1 7। ये हमारी क्या है, विषम संख्या है, इन्हें आपस में हम जोड़ लेंगे। 7 और 5 कितने हो गए, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। ठीक है, अब 16 आ गया हमारा आंसर, 16 निकल कर आ गया। अब कितना पूछा है हमसे, 4 विषम संख्या है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। 4 चौक 16, तो कितना आ गया हमारा राइट आंसर निकल के 4। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा 4। छोटी से छोटी संख्या जो 15 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। तो 15 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, 15 के पहाड़े में 150 आता है। ठीक है, 15 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 चौक 60, 15 पंची 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नब्बे 135, 15 दाम 150। 15 के पहाड़ में भी आ रहा, 25 में भी आएगा, 30 में भी आएगा। 3 के पहाड़, 30 के पहाड़ में कैसे आएगा, 30 दूनी 60, 30 90, 30 चौक 120, 30 पंचे 150। ठीक है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 150। या फिर हम इसका एलसीएम निकाल कर भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बता दिया है मैंने आपको यहाँ पर। उसी के आगे हम हल करेंगे संख्या 37,524 पूर्णतः विभाज्य है। हम इसका विभाज्य कौन सी संख्या से, इनमें से 3 से है, 5 से, 7 से है या 11 से है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो संख्या है इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। 3 + 7 + 5 + 2 + 4। ठीक है, हम इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। 7 और 3 कितने हो गए, 10 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, कितने हो गए 21 निकल के आ गया। अब 21 किससे कटता है, 3 सत्ते 21, किससे कट गया 3 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। उसी प्रकार संख्या 4104 मतलब 4104 पूर्णतः विभाज्य, इनमें से किन से विभाजित, हम इन्हें आपस में प्लस कर लेंगे। 410 + 4। अब इन्हें 4 और 4 कितने हो गए 8 और 1 9, कितना निकल के आ गया हमारा 9। तो 9 से ये संख्या क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। इसे काटेंगे तो आंसर निकल के